नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों के बारे में जो कि दीन इस्लाम के बारे में काफ़ी ज़्यादा आगाही रखते हैं। जिस माहौल में ये रहते हैं, इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि ये भी दीन इस्लाम के करीब होंगे। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इंडस्ट्री में मौजूद बेशुमार अदाकार ऐसे हैं जो कि दीन इस्लाम के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और शूटिंग रोक कर नमाज की अदायगी करते हैं। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1 पर हमारे पास अदाकार है हानिया आमिर। हानिया आमिर पाकिस्तानी कामयाब एक्ट्रेस और मॉडल होने के साथ साथ सिंगिंग की दुनिया में भी नाम कमा चुकी है। इनकी एक्टिंग और मॉडलिंग काफी ज्यादा फेमस होती है, जबकि ये थोड़ी बहुत सिंगिंग करती हुई भी नजर आती है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हानिया आमिर इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिनका करियर हमेशा से ये रूज पर रहा। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। 2016 में इनकी पहली डेब्यू फिल्म जनान सामने आई, जिसने रातों रात शोहरत समेटी और इनको लोगों की नजर का सितारा बनाया। उस फिल्म में इनका किरदार तो एज स्पोर्टर एक्ट्रेस की हैसियत से था, लेकिन इनको काफी ज्यादा पहचान मिली और इसके बाद ये एक से बढ़कर एक ड्रामा और फिल्म में काम करती हुई नजर आई। आज हानिया आमिर को देखते हुए इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल सा हो जाता है कि ये इंडस्ट्री में आने वाली वो वाहिद लड़की है जिसने अपनी पहली फिल्म से ही शोहरत समेट ली। जिस तरह का इनके घर का माहौल था या इन पर फैमिली का प्रेशर था, इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता था कि ये कभी स्टार बनेगी। इनका कहना है कि इन्होंने जब पहली फिल्म साइन की तो इनकी वालदा ने इनसे वादा लिया कि ये दोबारा कभी भी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी, लेकिन घर की मजबूरियों के बायस इनको इंडस्ट्री में दोबारा आना पड़ा और फिर ये इंडस्ट्री की तरफ ऐसे आई कि इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब अदाकारा मानी जाती हैं। इनका कहना है कि मैं एक इंतहाई दीनदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ और हमारी बचपन से ही आदत है 5 वक्त की नमाज पढ़ने की, और शायद यही वजह है कि हानिया आमिर शूटिंग रोक कर नमाज पढ़ती है और ये कभी भी नमाज के टाइम को फजूल नहीं जाने देती, बल्कि ये टाइम टू टाइम नमाज पढ़ती है। इनकी अक्सर नमाज पढ़ते हुए वीडियोस और तस्वीर भी वायरल होती रहती हैं। नंबर 2, अदाकार शहजाद शेख। सिने अदाकार जावेद शेख के बेटे अदाकार शहजाद शेख की अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो इनकी पूरी की पूरी फैमिली ही इंडस्ट्री में रची बसी हुई है। ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखने के बावजूद भी इनका दीन इस्लाम से काफी मजबूत ताल्लुक है। इनका कहना है कि मैं पहले बस नाम का ही मुसलमान होता था, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात आए जिनकी बिना पर मैं दीन इस्लाम की तरफ आ गया और मुझे मेरे एक दोस्त ने नमाज पढ़ने का मशवरा दिया, और जैसे जैसे मैंने नमाज पढ़नी शुरू की तो मेरी जिंदगी से मुश्किलात खत्म होती गई और आसानियाँ आती गई। बस फिर मैंने पक्का कर लिया कि आज के बाद मैं कभी भी कोई नमाज मिस नहीं करूंगा। ये अक्सर शूटिंग के दौरान नमाज पढ़ते हुए भी नजर आते हैं, जिस पर लोग अक्सर इन पर तनकीद करते हुए भी नजर आते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फेम हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि इस बात का हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं। ये सच में 5 वक्त की नमाज की अदायगी करने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत का भी मामूल बनाते हैं, और उसके अलावा ये ऐसी फिल्म और ड्रामा कभी भी साइन नहीं करते जिसमें फहाशी दिखाई जाए। नंबर 4, अदाकारा माहिरा खान। नाज़रीन, अदाकारा माहिरा खान के काम देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि इनको भी दीन इस्लाम के बारे में कुछ नॉलेज होगा, लेकिन अगर माहिरा खान के घर के बारे में देखा जाए तो ये एक इंतहाई दीनदार घराने से ताल्लुक रखती है। इनके घर वाले दीन इस्लाम को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इन्होंने ड्रामा हमसफर से शोहरत पाई और उसके बाद ये एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट करती हुई नजर आई। इंडिया में भी इनके चाहने वालों की काफी ज्यादा तादाद है। माहिरा खान ने हाल ही में इस बात से पर्दा उठाया कि ये भी दीन इस्लाम के काफी ज्यादा क्लोज है और नमाज की पाबंदी करती है। इनका कहना है कि लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि इनका दिन से कोई भी ताल्लुक नहीं, जबकि ऐसा नहीं। हमारा भी वही अल्लाह है जो आप सबका है और हम सब भी उसी से मांगते हैं और उसी की इबादत करते हैं। नंबर 5, मिकाल जुल्फकार। मिकाल जुल्फकार पाकिस्तानी एक ब्रिटिश एक्टर माने जाते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा अमेरिकन कल्चर में गुजारा, लेकिन उसके बावजूद भी दीन इस्लाम के काफी ज्यादा क्लोज हैं और 5 वक्त की नमाज की अदायगी करते हैं। मजीद ये अपने इंटरव्यूज में भी दीन इस्लाम के बारे में बातें करते हुए नजर आते हैं। नंबर 7, लाइबा खान। अदाकारा लाइबा खान जो कि अपने दिलकश किरदारों की वजह से काफी ज्यादा तवज्जो का मरकज बनती हैं। इन्होंने इंडस्ट्री में आने के कुछ अर्से बाद ही बहुत ज्यादा शोहरत समेट ली। पहले तो ये एज स्पोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए नजर आई, लेकिन जल्द ही ये मेन किरदार करने लगी। इनका एज स्पोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करना भी काफी ज्यादा नुमाया होता था। अदाकारा लाइबा खान की शोहरत को देखते हुए जब इनको एक शो में इन्वाइट किया गया तो वहाँ पर इन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में काफी अच्छी बातें बताई। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये जो एक्टर होते हैं इनका किसी भी मजहब से कोई भी ताल्लुक नहीं होता, जबकि ये बात टोटली गलत होती है। लाइबा खान का कहना है कि ये ना सिर्फ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती हैं, बल्कि इन्होंने कुरान पाक भी हिफ्ज किया हुआ है। इनका कहना है कि ये बहुत छोटी थी जब इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था और उसके बाद इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल की और इंडस्ट्री की तरफ आई। लाइबा खान की नमाज पढ़ने की जर्नी कोई 3-4 साल पुरानी नहीं, बल्कि इनका कहना है कि ये बचपन से ही नमाज की पाबंदी करती हुई आ रही हैं और इन्होंने कभी भी कोई नमाज मिस नहीं की, बल्कि ये शूटिंग रोक कर नमाज की अदायगी करती हैं। नंबर 8, अदाकार फैसल कुरैशी।
90 से ही अदाकारी के जोर दिखाने वाले अदाकार फैसल कुरैशी आज भी ड्रामों में एज ए हीरो की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। ये फनी, सैड और कॉमेडियन हर तरह के ही किरदार करते हुए दिखाई देते हैं। इनको डायरेक्टर अक्सर कोई भी किरदार दे देते हैं और ये उस किरदार को ऐसे करते हैं कि जैसे बना ही इनके लिए, जिसके पीछे वजह इनकी बचपन से अदाकारी करते हुए आना है। ये एज ए चाइल्ड स्टार के हैसियत से भी अदाकारी के जोर दिखा चुके हैं। फैसल कुरैशी का कहना है कि ये भी 5 वक्त की नमाज अदा करने के साथ साथ कभी कभार तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में काफी ज्यादा सुकून आया और अभी एक मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 9, अदाकारा आयजा खान। आनिया मीर की तरह अगर अदाकारा आयजा खान के बारे में कहा जाए कि इनका करियर भी हमेशा से ही अरूज पर रहा तो ये बात गलत ना होगी। इनको इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए कोई खास पापड़ नहीं बेलने पड़े, बल्कि आते ही इन्होंने रातों रात शोहरत समेटी और अपनी शोहरत का सिक्का न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी मनवाया। अदाकारा आयजा खान का भी कहना है कि ये भी 5 वक्त की नमाज की अदायगी करती हैं और अगर किसी काम की घर से इनकी कोई नमाज कज़ा हो जाए तो ये उस कज़ा नमाज को भी पढ़ती हैं और जब तक ये उस कज़ा नमाज को पढ़ ना ले इनको सुकून नहीं मिलता। न सिर्फ ये 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती हैं बल्कि ये गरीब लोगों की भी काफी ज्यादा मदद करती हैं और कुरान पाक की तिलावत का भी मामूल बनाती हैं। मजीद ये इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं करते जिसमें फहाशी दिखाई जाए। नंबर 10, शहरियार मुनव्वर। नाज़िर शहरियार मुनव्वर इंडस्ट्री में मौजूद एक बोल्ड तरीन अदाकार माने जाते हैं। इनके बारे में इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल हो जाता है कि ये भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये ना सिर्फ फर्ज नमाज बल्कि तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं। नंबर 11, अदाकारा सारा खान। अदाकारा सारा खान ने अपने करियर का आगाज जिंदगी गुजारा है ड्रामे से किया और इसके बाद ये कई ज्यादा ड्रामों में एज ए सपोर्ट एक्टर की हैसियत से काम करती रही। इन्होंने कामयाब होने के लिए काफी ज्यादा पापड़ बेले, लेकिन जल्द ही इनको शोहरत मिली और ये मेन किरदार करती हुई नजर आई। इन्होंने कभी भी कामयाबी और शोहरत समेटने के लिए बोल्ड प्रोजेक्ट साइन नहीं किया। अपनी सादगी और अलग अंदाज की वजह से ही इन्होंने शोहरत समेटी और आज भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में आती है जो इंतहाई सादा होती है और बोल्ड ड्रेसिंग करना कभी भी पसंद नहीं करती। और जब भी इनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो ये सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट रीड आउट करती हैं कि कहीं इसमें फहाशी तो नहीं, और अगर कोई ऐसा सीन हो तो ये उसी टाइम उसको रिजेक्ट कर देती हैं, चाहे फिर इनको कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। अदाकारा सारा खान के बारे में तकरीबन इंडस्ट्री में मौजूद सभी लोग जानते हैं कि ये इंतहाई दीनदार घराने से ताल्लुक रखती हैं। इनका कहना है कि हमारे घर में आज तक कभी भी कोई ऐसी सुबह नहीं हुई जिस सुबह कुरान पाक की तिलावत न की गई हो। ये शूटिंग रोककर नमाज की अदायगी करती है। मजीद इसके अलावा इनके हाथ में एक काउंटर देखा जाता है जिसके बारे में इनका कहना है कि मुझे अल्लाह ताला के सिफाती नामों का जिक्र करना काफी ज्यादा पसंद है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में काफी ज्यादा सुकून रहता है। नंबर 12, अदाकार फिरोज खान। इंडस्ट्री में मौजूद एज एंग्री यंग मैन की हैसियत से अदाकारी के जोर दिखाने वाले अदाकार फिरोज खान को कौन नहीं जानता। हानि, हुदा और मोहब्बत जैसे ड्रामों से शोहरत समेटने के बाद इनको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिला। इनके बारे में काफी देर ये खबरें गर्दिश करती रही कि ये इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं। इनके बारे में काफी लंबा अरसा ये खबरें भी गर्दिश करती रही कि ये दीन इस्लाम के खातिर इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं और इस बात में काफी ज्यादा सदाकत भी थी। इनका कहना है कि अब मैं अपनी जिंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ, इसलिए मैं इंडस्ट्री को हैरबाद कहता हूँ। लेकिन फिर ये निजी मसाइल की बना पर दोबारा इंडस्ट्री में वापस आ गए और इनका कहना है कि मैं अदाकारी तो करूंगा लेकिन मैं कभी भी कोई ऐसे सीन नहीं करूंगा जिनका ताल्लुक फहाशी से होगा। न सिर्फ इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट करना बंद कर दिए बल्कि इन्होंने अवार्ड शो में जाना भी छोड़ दिया है। इनका कहना है कि वहाँ पर एक्ट्रेसेस नज़ेबा लिबास जेब तन कर आती हैं और मैं ऐसे लिबास में औरतों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिरोज खान भी शूटिंग के दौरान नमाज पढ़ते हैं। इनकी अक्सर वीडियोज और तस्वीर भी वायरल होती रहती है। मजीद अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अपने फैंस को भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि दीन इस्लाम की तरफ आए। नंबर 13, अदाकारा मावरा हुसैन। यूँ तो अदाकारा मावरा हुसैन ने अपने करियर का आगाज इंतहाई छोटे लेवल से किया था, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया और रातों रात ये स्टार बन गई। आज मावरा हुसैन स्क्रीन पर बहुत कम नजर आती है, जिसके बारे में लोगों की ये सोच है कि ये कोई खास अदाकारा नहीं है, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं। मावरा हुसैन इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब नई अदाकारा थी और इनकी शोहरत इस कदर थी कि इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भी इनको फिल्म ऑफर कर दी थी, जिसको इन्होंने साइन किया, उस फिल्म में काम भी किया। लेकिन उस मूवी में काम करने के बाद इनको इंडिया में तो काफी ज्यादा शोहरत मिली, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इन पर काफी ज्यादा तनकीद की और फिर कुछ अरसे के लिए इनको ड्रामों में नहीं देखा गया। लेकिन अब ये दोबारा इंडस्ट्री की तरफ आ चुकी हैं और अब ये दीन इस्लाम को भी काफी ज्यादा फॉलो करती हैं और शूटिंग रोककर नमाज की अदायगी करती हैं। मजीद इसके अलावा अब इन्होंने बोल्ड ड्रेसिंग करना और ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें फहाशी दिखाए उनको भी छोड़ दिया है। नंबर 14, अदाकार जाहिद अहमद।
नाज़ी अदाकार जाहिद अहमद इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर बुरा काम किया हुआ है और इस बारे में ये खुद बताते हैं इन्होंने कभी भी अपने बुरे कामों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। इनका कहना है कि जब तक मैं इस्लाम से दूर था मैं हर तरह का बुरा काम करता था और मुझे हलाल हराम की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने कुरान पाक को पढ़ना और समझना शुरू किया तो मैं आस्ता आस्ता दीन इस्लाम की तरफ आ गया और अपने तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली। इनका कहना है कि पिछले 5 सालों से इन्होंने कभी भी कोई नमाज मिस नहीं की और ना ही ऐसे काम किए जिनकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इनका कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी में शराब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन जब मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी जिसपे शराब नोशी करने से मना किया गया है तब मैंने तौबा कर ली और उसके बाद मैंने कभी भी इस तरह की चीजों को हाथ नहीं लगाया। ये ना सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं बल्कि ये कुरान पाक की तलावत करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 15, अदाकारा नीलम मुनीर। अदाकारा नीलम मुनीर इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई महंगी और कामयाब तीन अदाकारा मानी जाती हैं। बड़े बड़े अदाकार इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं। अदाकारा नीलम मुनीर इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जो खुद तो गरीबों की मदद करती ही हैं, दूसरों को भी इस बात की तलकीद करती हुई नजर आती हैं कि इन लोगों की मदद करें, इन्हें हमारी ज़रूरत है। ये गरीब बस्तियों में जाती हैं और राशन बांटती हुई नजर आती हैं। कई गरीब लोगों के घर का चूल्हा इनकी वजह से चलता है। अदाकारा नीलम मुनीर का लाइफ स्टाइल बोल्ड जरूर है, लेकिन ये काम ऐसे करते हैं कि इंसान देखकर खुश हो जाता है। इनको दीन इस्लाम से काफी ज्यादा लगाव है और ये अपनी जिंदगी में सादा चीजें अपनाना पसंद करती हैं, ज्यादा सोशलाइज नहीं है। ये भी 5 वक्त की नमाज की अदायगी करती हैं और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामी पोस्ट लगाते हुए भी दिखाई देती हैं। नंबर 16, अदाकार दानिश तैमूर। नाज़ी अगर कहा जाए कि हर 100 में से 100 लोग ही दानिश तैमूर को जानते हैं तो ये बात गलत ना होगी। इनके चाहने वालों की तादाद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा है और इनके ड्रामों को पाकिस्तानी इतना ज्यादा देखना पसंद नहीं करते जितना ज्यादा इंडियन देखना पसंद करते हैं। दानिश तैमूर भी दीन इस्लाम के काफी ज्यादा क्लोज हैं। जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो तब ये फिल्मों में काम करते हुए नजर आते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने नाजेबा सीन करना बंद कर दिए। ये अक्सर अपने शो में भी नमाज की अहमियत के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि वो घर घर कहलाने के लायक नहीं जहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। अदाकारा यमुना जैदी। अदाकारा यमुना जैदी भी 5 वक्त की फर्ज नमाजों की अदायगी करती हैं। मजीद जब भी इन्हें किसी शो में इनवाइट किया जाता है तो ये वहाँ पर दीन इस्लाम के मुतालिक जरूर बातें करती हैं। इनका कहना है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अल्लाह ताला से कुछ मांगा हो और मुझे वो ना मिला हो, बल्कि कुछ देर के बाद मुझे रिस्पॉन्स जरूर मिल जाता है। ये भी दीन इस्लाम के काफी ज्यादा क्लोज है और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामी पोस्ट करती हुई भी नजर आती है। अदाकार आहद रज़ा मीर। अदाकार आहद रज़ा मीर पाकिस्तानी एक कैनेडियन एक्टर माने जाते हैं। ये इतना ज्यादा वक्त पाकिस्तान में नहीं गुजारते जितना ज्यादा कनाडा में गुजारते हैं। ये एक कामयाब एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। ये आज से नहीं बल्कि काफी सालों से अदाकारी की जोर दिखा रहे हैं। अहद वफा ड्रामे से शोहरत समेटने के बाद ये एक से बढ़कर एक ड्रामे में काम करते हुए नजर आए। एक लंबा अर्सा अमेरिकन कल्चर में गुजारने के बावजूद भी आहद रज़ा मीर दीन इस्लाम के काफी ज्यादा क्लोज है। ये न सिर्फ 5 वक्त की फर्ज नमाज अदा करते हैं बल्कि इनका कहना है कि कभी कभार तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं। मस्जिद इसके अलावा ये अक्सर दीन इस्लाम पर बातें करते हुए भी नजर आते हैं और इनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामी पोस्ट भी देखी जाती हैं। नाज़रीन के अलावा और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।